जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। एसएसजीडी 2025 का आपका एग्जाम है, 4 फरवरी को आपका स्टार्ट हो रहा है। 4 फरवरी को लेकर काफी कैंडिडेट है परेशान हो रखे हैं। सर, हमारा जो स्कोर है वो बूस्ट नहीं हो रहा है, किस प्रकार से हमारा जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हैं, और जो फाइनल लिस्ट में नाम किस प्रकार से आप ला सकते हो अपना, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हो कि तुक्का में भी आप दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है उसको राइट कर सकते हो, और 100% में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन है वो पूरा राइट होने वाला है। और तुक्का किस प्रकार से लगाया जाता है, तुक्का क्यों लगाना है, और जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट में 1-2 नंबरों से रह जाते हैं वो क्या स्मार्टनेस दिखाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और इस प्रकार की वीडियो आपसे जो इंपोर्टेंट वीडियो है वो छूट ना पाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा के आपको रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका पेपर होता है वो किस प्रकार से तैयार होता है। पेपर की बात करें तो आपका पेपर का एक सेट परफॉर्मा तैयार रहता है, उसी के आधार पर आपका जो ऐसे जीडी का भर्ती है वो आपका रेगुलर चल रहा है। आपके पेपर के अंदर है 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। पेपर के अंदर 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से आपका 30 आपके ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। वो जो 12th पास कैंडिडेट है वो भी 30 क्वेश्चन है नॉर्मली कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आपको ये आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में 30 क्वेश्चन रहता है आपका मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट के 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट 4 से 5 महीना अगर कंटिन्यू तैयारी कर रहा है वो क्या है कि 30 क्वेश्चन में से है 20 से 25 आसानी से कर सकता है। यानी कि आपका 50 से 60 क्वेश्चन है वो लगभग सभी कैंडिडेट है अटेम्प्ट करने वाले हैं, और 50 से 60 क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने वाले हैं। जो बचे हुए हार्ड 20 क्वेश्चन है आपके सामने, इन 20 क्वेश्चनों में से ही आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनता है। 20 क्वेश्चनों में के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट बनता है। अगर जो कैंडिडेट 20 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेता है, इनमें से 10 भी कर लेता है, तो वो क्या है कि फाइनल मेरिट में उनका नाम आ जाता है। फाइनल मेरिट में आपका नाम है, कुछ स्टेट के अंदर बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, और आपका जो SC/ST कैंडिडेट है उनका कट ऑफ क्या है कि कम जाता है। तो अगर 20 में से वो कैंडिडेट है 8 से 9 क्वेश्चन भी अगर हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, कैंडिडेट 20 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन भी ठीक करके आ गया तो उनका यह है कि बेस्ट स्कोर माना जाता है। यानी 60 प्लस 10 क्वेश्चन अगर ये करके आ गए तो आपका 70 प्लस अगर स्कोर बन रहा है तो वो बेस्ट स्कोर के अंदर आ जाता है। और आपका अगर 57 से लेकर 65 तक अगर आपका स्कोर है तो वो बेस्ट स्कोर के अंदर आता है। और 65 तक कुछ स्टेट्स तक ही आपका क्या है कि जो फाइनल मेरिट है वो जाता है, और कुछ स्टेट के अंदर आपका ऐसा है कि जो 70 प्लस अगर आप स्कोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही आपका फाइनल मेरिट में नंबर आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से अपना पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। आपके जो पेपर के अंदर है 4 आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, हिंदी या फिर आपका इंग्लिश, फिर आपका मैथ, रीजनिंग और आपका जीके। ये आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट जो स्मार्टनेस कैंडिडेट है वो क्या करते हैं, जो फाइनल मेरिट में जो 160 प्लस स्कोर लाते हैं वो क्या करते हैं कि पहला हिंदी और आपका जीके है उसको कवर करते हैं। हिंदी और जीके में क्या है कि बहुत ही ठंडे दिमाग से और उसका अटेम्प्ट करते हैं पेपर को। उसके बाद में जो उनका मैथ और रीजनिंग कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है दोनों में से वो अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो मैथ पहले अटेम्प्ट करते हैं, और आपका अगर रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं। पहले आप हिंदी और या फिर जीके में से दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, और दोनों क्लियर करने के बाद में आप मैथ और रीजनिंग में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो अटेम्प्ट करना है। मैथ और रीजनिंग में आपको 1 से 2 नंबर आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो क्या है कि पूरी तरीके से उलझाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूरी तरीके से अगर आप उसी क्वेश्चन के अंदर लगे रहोगे तो आपका टाइम है वो वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। पूरी तरीके से आपको अगर एक बार आपने सोल्व कर लिया क्वेश्चन को तो नए आंसर उसका मैच नहीं हुआ, दूसरी बार उसको सोल्व कर लेना, तीसरी बार उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको डाउट ऑप्शन में छोड़ देना है। क्योंकि आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्या है कि बहुत ही कैलकुलेटिव रहेंगे और आपको उलझाने वाले आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो तुक्का है वो किस प्रकार के क्वेश्चनों में लगाना है और किस प्रकार से आप तुक्का लगा सकते हो। ये आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन है कैंडिडेट्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। अब ये देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि यहाँ पर 3 नंबर चूज किया है, यानी कि मोर यहाँ पर आंसर दिया है। अब आप बताओ कि इसके अंदर अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लेता कैंडिडेट तो ये उनका क्वेश्चन है वो राइट हो जाता। कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू,
मोर, कौवा और उल्लू तो आपका नहीं हो सकता, ये तो आपको सभी को पता है। शांति का प्रतीक होगा तो ये कबूतर या मोर में से होगा। अब कबूतर और मोर में से आपको कैसे कंफ्यूज हो रहा है? क्यों? जो हमारे जो प्राचीन सभ्यता थी उसके अंदर आपका जो शांति के प्रतीक थे, कबूतर के गले के अंदर क्या है कि जो अपना लेटर है वो डालकर और एक राजा दूसरे राजा के पास भेजा करते थे। तो कबूतर इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाकर और इसमें अगर आप कबूतर कर देते तो आपका राइट आंसर हो जाता। कबूतर आपका इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के लॉजिक लगाना आपको, ऐसा नहीं है कि आप जो किताबी ज्ञान है वही आपके पढ़कर जाओगे, तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन और भी रहेंगे जो आपके लॉजिक पर आपके सोल्व करने पड़ेंगे। ये बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, परंतु आपने ये कैंडिडेट है मोर करके, और ये क्या है कि इनका फाइनल मेरिट में केवल और केवल आधा नंबर से ये कैंडिडेट रह गए थे। इस प्रकार की गलती आप ना करें, थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके ऑप्शन है वो आपको काटने पड़ेंगे। कि ये देखिए दोस्तों, जो दूषित का विलोम शब्द क्या है, और जो आपके जो तुक्के लगाने का वाला जो मेथड है वो आपका हिंदी और जीके के अंदर ही ये आपका ज्यादातर काबू आने वाला है। जो आपका दूषित का विलोम शब्द क्या है, इसमें क्या तुक्का लगाओगे आप? कि भ्रष्ट, प्रदूषित, विकृत और स्वच्छ। इसके अंदर आपको तुक्का लगाने वाला है कि दूषित का सबसे पहले आपको पहले अर्थ सोचना है कि दूषित का अर्थ क्या है कि बहुत ही खराब मान लो आप, या फिर मान लो कि आप इसमें दूषित है, प्रदूषित है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है भ्रष्ट। भ्रष्ट भी आप देख सकते हो कि ये बहुत ही आपका क्या है कि खराब व्यक्ति के रूप में देख सकते हो। ये भी क्या है कि एक दूषित आपका इसमें थोड़ा सा उच्चारण हो रहा है। और प्रदूषित है तो प्रदूषित आप देख सकते हो, प्रदूषित वातावरण, कुछ भी आप ऐसे सोच सकते हो जो आपके लॉजिकली हो। विकृत, विकृत है जो आपका चेंज हो रखा हो, जो बदल गया हो यानी दूषित हो गया हो। और स्वच्छ, स्वच्छ यानी कि आपका जो अच्छा हो। तो इस प्रकार से आपके है कि दूषित, इसका दूषित का क्या रहने वाला, आपका स्वच्छ रहने वाला है। क्योंकि आपके जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है कि दूषित से संबंधित आपके है, और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका दूषित के विलो आपका ये शब्द है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो 4th नंबर का आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले है जो ऑप्शन है उनमें आपको जो ऑप्शन को हटाना है। पहला ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो दूसरे ऑप्शन पे जाना है, दूसरे ऑप्शन को आपको हटा देना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उनको अटेम्प्ट करना है, और जो आपके पास टाइम बच जाए उसके बाद में आपको डाउट सेशन को सोल्व करते हुए इस प्रकार के तुक्के लगाने हैं। और आपके जो ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन रहते हैं, जो 50 से 55 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनका पहला और आपका चौथा आंसर रहता है। पहला और चौथा आंसर सभी के अंदर, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका जीके और हिंदी हो, उसके अंदर आपका पहला और 4th आपका जो ऑप्शन है वो ही ज्यादातर आपका आंसर रहता है। अगर आपका दूसरा और आपका चौथे के अंदर अगर आपको कंफ्यूज है तो आपको 4th नंबर का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि आपका ज्यादातर जो आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर है आपका पहला और चौथा ही आंसर है। लगभग है 50 से 55 ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर ये आपका ज्यादातर रेशियो आपको देखा गया है। तो इस प्रकार से अपना जो अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी इस प्रकार से आप तुक्का लगाकर उस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। स्मार्टनेस के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो पेपर को आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं आना है तो उसको क्या है कि छोड़कर आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग ही इसके अंदर है। तो अगर आपके कंफ्यूज हो तो ही इस प्रकार के तुक्के लगाना है, अन्यथा आपको उस क्वेश्चन को है स्किप कर देना है। इस प्रकार के तुक्का लगाकर और आप अपना फाइनल मेरिट में अपना नाम है वो ला सकते हो, अपना जो एक वैकेंसी है वो कंफर्म कर सकते हो। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को अपने गुरु में जरूर शेयर करना है ताकि इस प्रकार की वीडियो कैंडिडेट्स के पास पहुंच सके और अपना फाइनल मेरिट में अपना जो माता पिता का सपना है वो पूरा कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।